दोस्तों, जब इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा एक एक सच सामने आने लग गया, जब चुनावी चंदे की पोल खुलने लग गई, जब चुनावी चंदे का धंधा पता लग गया, तब ये भी कहा जाने लगा कि भाई देखिए, बहुत से लोग इसमें अडानी अंबानी का लिंक ढूंढ रहे थे लेकिन उनको मिला नहीं। देखिए दोस्तों, अगर हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई खुलासा हो रहा है, कोई पोल खुल रही है, तो ये अमूमन वैसे तो नहीं होता है, आज तक तो नहीं हुआ है कि इससे हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कोई लिंक निकल कर ना सामने आए। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यानी अभी तक ये जो कहा जा रहा था कि अडानी अंबानी ने कोई चुनावी चंदा नहीं दिया है, लेकिन उनकी शेल कंपनियों ने तो दिया है। जो रिलायंस में डायरेक्टर रह चुके हैं, उनसे जुड़ी कंपनियों ने तो दिया है। अब हम आपको बताएंगे इस खबर में कि अंबानी का इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या लिंक बताया जा रहा है। बताएंगे इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक गौतम अडानी तो नहीं, गौतम अडानी तो देखिए अगर बात की जाए गौतम अडानी की, तो उनका तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे देश की सरकार के साथ और बाकी की चीजों के साथ, सारी चीजें उनसे जुड़ी सामने आती रहती है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक है दोस्तों, मुकेश अंबानी, उनके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी से जुड़ी वैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई लिंक उनका निकलकर सामने नहीं आ रहा था, सीधा लिंक निकलकर सामने नहीं आ रहा था, लेकिन बीच में एक तर्क उठाया गया कि अगर मान लीजिए अडानी और अंबानी का कोई चुनावी चंदे से कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो क्या उनकी शेल कंपनियों का भी कोई लिंक नहीं है? यानी कंपनियां जो जुड़ी हुई है, मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसके कई सारे भाग हैं और उन भाग को ही दोस्तों शेल कंपनियों के तौर पर देखा जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये उठ रही है कि क्या शेल कंपनियों ने चुनावी चंदे में अपनी भागीदारी निभाई? आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए बीबीसी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। यह खबर, इसके द्वारा किया गया खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों में रिलायंस की कंपनियों के डायरेक्टर भी शामिल हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के सैकड़ों खरीदारों में कंपनियों के साथ साथ कई व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने निजी खर्च पर बॉन्ड खरीदे हैं। मैं आपको आगे कंपनियां गिनवाने वाली हूं दोस्तों, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से कारोबारी हैं जिनका नाम सामने आया है, वो कारोबारी जो टॉप डोनर्स रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, यानी टॉप दानकर्ता, जिन्होंने सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया, उनमें किस किस का नाम शामिल है, एक एक करके आपको मैं लिस्ट में से ये नाम बताने वाली हूं। पहला नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल का। इन साहब को अगर बात की जाए, इनकी तो पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है 2008 में। अगर इनसे जुड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मामला बताया जाए दोस्तों, तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है आर्सलर मित्तल, इसके चेयरमैन है लक्ष्मी निवास मित्तल। इन्होंने साल 2019 में 35 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। आर्सलर मित्तल और जापान की निप्पॉन स्टील ने दिसंबर 2019 में दिवालिया प्रक्रिया में एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड को खरीदा। नई कंपनी का नाम आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया इन्होंने रख दिया। इसके बाद एसआर स्टील का गुजरात का हजीरा प्लांट शामिल था, जिसमें कंपनी ने पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद निवेश करने का ऐलान किया। तो ये वो कंपनी है दोस्तों जिसने 35 करोड़ तकरीबन चुनावी चंदा जो है दिया है। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, आपको याद होगा दोस्तों, जिसमें मित्तल ने दावा किया था कि हजीरा स्टील प्लांट जब 2029 में बनकर तैयार होगा तब 2.4 करोड़ टन स्टील की उत्पादन क्षमता वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा। राजस्थान में ये पैदा हुए। इंडोनेशिया में 1976 में अपनी स्टील कंपनी इन्होंने स्थापित की। कंपनी 15 देशों में स्टील उत्पादन कर रही है। 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं हम केआर राजा की, जिनका नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा, और ये रिलायंस इंडस्ट्री कह सकते हैं, इनका लिंक सीधे तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री से बताया जा रहा है। केआर राजा कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय में पंजीकृत केआर राजा का पूरा नाम है राजा कोलुमम रामाचंद्रन। साल 2023 में इन्होंने 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। मंत्रालय में दिए गए आरके राजा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के मुताबिक 21 कंपनियों के वो डायरेक्टर हैं। अब वो कंपनियां कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कंपनियां देखिए 7 है, रिलायंस समूह की कंपनियां हैं,
रिलायंस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस कॉर्पोरेट सेंटर लिमिटेड, रिलायंस कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस होम प्रोडक्ट लिमिटेड और रिलायंस मीडिया ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड। 8 कंपनियों का पता मुंबई स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है। इन कंपनियों के नाम है आरबी मीडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंचर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कलरफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, वाटरमार्क इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इलाक्षी कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रणथार्थी कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इन कंपनियों के नाम है जो रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। इन साहब ने 25 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अब भी अगर कुछ लोग ये कहना चाह रहे होंगे कि भाई अडानी का इसमें क्या लिंक, अंबानी का इसमें क्या लिंक, तो फिर समझे इस बात को कि क्या लिंक हो सकता है। अगर इनकी या इनसे जुड़ी कंपनीज का नाम सामने आ सकता है दोस्तों, तो इनके ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब सामने आई थी अडानी जी के ऊपर, तो जो मेन आरोप इनके ऊपर लगा था अडानी जी के ऊपर, वो शेल कंपनियों से जुड़ा हुआ लगा था कि शेल कंपनियों के जरिए अपने शेयर्स को बढ़ा हुआ दिखाया गया। वो अलग बात है कि अडानी जी ने उससे इनकार कर दिया, बाकी सारी चीजों से इनकार कर दिया, लेकिन वो जो चोरी है ना दोस्तों, वो तब भी पकड़ी गई थी और कहीं ना कहीं अब भी देखिए पकड़ी जा रही है। इसके अलावा लक्ष्मीदास वल्लभदास मर्चेंट है, कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय में पंजीकृत है इनका नाम लक्ष्मीदास वल्लभदास मर्चेंट। इन्होंने साल 2023 में इन्होंने भी 25 करोड़ के ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। मर्चेंट के डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के मुताबिक 2 कंपनियों में पार्टनर और 18 कंपनियों में साहब डायरेक्टर है। 18 कंपनियों में से 8 ऐसी हैं जिनमें केआर राजा और मर्चेंट दोनों ही डायरेक्टर है। कंपनियों के नाम क्या है? वही दोस्तों जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है, बताया जा रहा है। कलरफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस मीडिया ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, आरआरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंचर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरबी मीडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, वाटरमार्क इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रणथार्थी कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके अलावा मर्चेंट जो है 3 और रिलायंस कंपनियों में डायरेक्टर है। कौन कौन सी? रिलायंस ग्लोबल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। 3 कंपनियों में और ये डायरेक्टर हैं। इसके अलावा और भी वो कंपनीज जो केआर राजा से जुड़ी हुई है उसमें भी वो डायरेक्टर हैं, और केआर राजा की बात करेंगे तो वो भी साहब डायरेक्टर हैं। तो अब आप बताइए, आपकी नजरों के सामने है दोस्तों कि रिलायंस कंपनी से जुड़े हुए लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं। अलग अलग डायरेक्टर जो है वो बॉन्ड खरीद रहे हैं, 25-25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। ये बॉन्ड किसको गए, किसके लिए खरीदे गए होंगे, अभी तो फिलहाल ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस पर भी एसबीआई से पूरा ब्यौरा मांग चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई ब्यौरा देगा, यूनिक नंबर्स जो है कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास गए, किस पार्टी को दिए गए, अब ये भी पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि दाल में जो काला है जल्द ही वो नजर आ जाएगा दोस्तों। किसी भी तरीके की दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके के ज्योतिषी वाले ग्लास की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा क्या क्या घोटाला चल रहा है। हमारा ये खबर आपको बताने का मकसद यही है कि अभी तक जो ये कहते नजर आ रहे थे कि अडानी और अंबानी का कोई लिंक नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दोस्तों, हालांकि अडानी जी का अभी तक कोई लिंक निकलकर वाकई में देखिए सामने नहीं आया है, लेकिन अंबानी जी की कंपनीज का जब लिंक निकल सकता है, एक नहीं कई डायरेक्टर निकल सकते हैं और डायरेक्टर द्वारा बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, तो क्या अडानी जी के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है? आगे देखते हैं वो सच भी निकलकर सामने आता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।